Hello everybody. Today I am taking exercise 15.3 circumference and area of circle. इसमें हम आज circumference and area of circle के कुछ advanced questions करेंगे, जैसे कि find the circumference of circle inscribed in a square of side 14 centimeter. इसमें हमें एक स्क्वायर दिख रहा है फिगर में, उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, 14 गिवन है। तो इट मींस जो रेडियस ऑफ सर्किल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब सर्क्यूमफेरेंस ऑफ क्या निकालनी है आपको, सर्किल निकालनी थी। सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है, ये 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो ये आ गई आपकी 44। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 74, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। फिर से क्वेश्चन को देखिए, द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड सर्क्यूमफेरेंस। अब सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, रेडियस क्या होती है, आर। इनका डिफरेंस कितना दे दिया, 74। जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे वैसे चीजों को रखा। आर कॉमन आ रही है, 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 74। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, तो 2 इंटू 22 हो गई 44, और 7 हो गया एलसीएम, 44 माइनस 7/7, ये हो गई 37/7। अब आर निकालनी है, तो 7 तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और 37 अपॉन में आ जाएगा। 37 टू सा क्या होता है, 74। 2 इंटू 7 क्या हो गया, 14। तो आर कितनी आ गई, 14। अब एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ओके, तो ये आपकी आ गई 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। In given figure, O is center of circle, AOB 90 degree and OA equal to 3 centimeter area of shaded part. ठीक है, तो देखो ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, आपका सेगमेंट है। ये मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं। थीटा कितना है, 90, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और इसको आगे बढ़ा दो, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। सबसे पहले 22/7, आर रख दी 3 इंटू 3 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस हाफ 3 इंटू 3 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। 22/7 इंटू 9/4, तो 99 अपॉन 14 माइनस 9/2। 14 आपने ले लिया एलसीएम, तो आपका आ गया ये 99 माइनस 63, तो ये आपका आंसर हो गया 7.07 माइनस 4.5, 2.57। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये आ गया 7.07। एरिया ऑफ राइट एंगल क्या हो गया, ट्राइंगल एओबी। ये आपको दूसरा तरीका है करने का। पहला तरीका तो हमने सिंपल वाला ले लिया कि डायरेक्ट हमने सेगमेंट का क्या लगा दिया, फॉर्मूला। दूसरे में क्या किया आपने, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, फिर एरिया ऑफ राइट एंगल निकाला, और उसमें से उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्योंकि एरिया ऑफ राइट एंगल कैसे बन रहा है, देखो फिगर में देखो, ये आपका आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री होते ही क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसका ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। तो हाफ 3 इंटू 3 क्या हो गया, 4.5। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। ये सेकंड मेथड है, और एक आपका जो ये वाला मेथड है वो आपका फर्स्ट मेथड है, एरिया ऑफ सेगमेंट वाला। तो चाहे आप इससे निकाल लीजिए आंसर, चाहे आप आंसर इस मेथड से निकाल लीजिए। थोड़ा बड़ा मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, तो यूज एनी मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पैरामीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इसमें आपको क्या करना है कि पैरामीटर ऑफ सर्किल कह रहा है वो किसके इक्वल है, 2 पाई आर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के, 4a के बराबर। ठीक है, अब आप किसी भी एक को वेरिएबल को उसमें ले लीजिए। हमने क्या किया, 4/2 पाई ले लिया, मतलब आर निकाल लिया। आर क्या आ गया आपका, 2/पाई। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। अब आपने क्या किया कि ये जो है r/a का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और पाई इंटू ये आ गया 4/पाई स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कट हो गया, 4/पाई आ गया, और 4/पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 28/22, 14/11। देखिए फिर से देखिए,
ये 2 पाई आर था, आर के इक्वल हमने क्या ले लिया 4a अपॉन 2 पाई। तो ये हो गया आपके पास 2a अपॉन पाई बच गया, ठीक है। तो इसको हमने आर को हम क्या रख पा रहे हैं 2 अपॉन आर अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कट, और ये आपके पास बच जाएगा, ठीक है। The radius of a circular park is 3.5 meter and it's surrounded by 1.4 meter broad footpath. Find the area of the footpath. इसमें आपको एक तो छोटा सर्किल दिया हुआ है, अब चारों ओर एक फुटपाथ बना दिया तो एक बड़ा सर्किल बन गया। तो बड़े में से अगर हम छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये एरिया ऑफ क्या आ जाता है फुटपाथ आ जाता है। तो ये हो गया 22/7 4.9 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। 4.9 कैसे आया, आर तो थी 3.5 और उसकी विड्थ क्या दे दी पाथ की आपको 1.4, तो 3.5 प्लस 1.4 किया तो ये R2 आ गई 4.9, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस करने पे आ रहा है 8.4 और माइनस करने पे आ रहा है 1.4, तो ये आपका हो गया 7 से इसको कट किया तो 0.2, तो ये आंसर हो गया 36.96 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, find the area of a square inscribed in a circle of radius 8 centimeter. Radius of circle r equal to 8 centimeter, so diameter of circle is 2r. तो ये हो गई 2 into 8, ये हो गई आपकी 16. Square is inside the circle, diameter of circle and diagonal of square will be same. ठीक है, तो diagonal of square हो गया 16, but the diagonal of square side into √2. तो ये देखिए फिर से देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 आपकी थी रेडियस, तो ये आपका हो गया डायगोनल, ठीक है। ये आपकी साइड हमें नहीं पता, तो ये हो गई ए। अब डायगोनल जो है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हो गई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, डायगोनल ये किस कैसे निकलेगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ये आपकी होगी 16 स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर इक्वल टू हो गई आपकी 256, ए स्क्वायर इक्वल टू आ गई 128 या 8√2, तो साइड कितनी निकल आई 8√2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो 8√2 इंटू 8√2 ये हो गया 128 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, in given figure ABMS is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn. ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपको फिगर ये निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ तक तो आपका बन गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, और इधर से ये बन रहा है आपका सेमी सर्किल या एरिया ऑफ सेगमेंट में से अगर हम सेमी सर्किल को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपका शेडेड रीजन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्वाड्रेंट निकाल लिया पहले तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये हो गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 14 इंटू 14 ये हो गई आपकी 98। अब आपने क्या करना है कि आपने बीसी निकालनी है, पहले देखो ये निकालनी है। अब ये बीसी कैसे निकलेगी, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कैसे निकला, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो ये हो गया 14√2 बीसी आ गई। अब डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो गई 14√2 और इसका आधा क्या हो गया 7√2। अब आप एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल दो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गई हाफ इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2, तो 154 आंसर आ गया। अब 154 माइनस 98, ये इसका फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो 154 से 154 कट हो गया, ये हो गया आपका 98। तो एक तो मेथड है आपका ये वाला, एक मेथड क्या है ये आपका दिख रहा है आपको, ये देखिए ये आपका दिख रहा है सेगमेंट, सेगमेंट के एरिया में से आप सेमी सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है इन गिवन फिगर AB इज डायमीटर ऑफ सर्किल AC इक्वल टू 6 एंड BC इक्वल टू 8, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए इसमें आपको AB पता है और AC भी पता है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 6 और ये हो गई 8।
अब आप क्या करोगे, ए बी निकाल लो। ए बी के लिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपो कहलाती है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर दिया, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ए बी कितनी आ गई 10। तो डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस आ गई 5। एरिया ऑफ सर्किल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ गया 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, 78.57 तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ सर्किल। अब इसमें से हम एरिया ऑफ राइट एंगल को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हाफ 6 इंटू 8, तो ये हो गई आपकी 24। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेडेड रीजन आ गया। ये देखिए, फिर से देखिए, ये आपका सर्किल था। सर्किल के लिए आपको पहले चाहिए थी डायमीटर, डायमीटर हमने निकाल ली, उससे मिल गई हमें रेडियस, उसकी हेल्प से हमने एरिया ऑफ सर्किल निकाल दिया। उसमें से आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा, रिमेनिंग जो बचा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट वेयर एबीसी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड टेकिंग सच साइड एज डायमीटर सेमीसर्किल एंड ड्रॉन। पाई हमको लेनी है इसमें 3.14, साइड दे दी आपको 10। तो आपने क्या करना है, देखिए ये पेटल्स का निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये एक सेमी सर्किल, फिर ये एक सेमी सर्किल। ठीक है, इधर से देखेंगे तो एक ये सेमी सर्किल और एक ये सेमी सर्किल। इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे क्वेश्चन को। पहले उसमें क्या हुआ कि ये जो आपका है एरिया ऑफ सेमी सर्किल, आप क्या करिए, 10 इंटू 10 होता है आपका 100, और इसमें से आप अगर 2 सेमी सर्किल्स को निकाल देते हैं, तो 10 इंटू 10 हो गया अपना। और उसके बाद ये देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस हाफ 3.14 इंटू 5 स्क्वायर प्लस हाफ 3.14 इंटू 5 स्क्वायर। ये 2 बार क्यों लिया हमने, ये देखिए मैंने बताया था, ये एक सेमी सर्किल ये हो गया आपका, और एक सेमी सर्किल आपका ये हो गया। तो इस स्क्वायर में से 2 सेमी सर्किल हमने जब हटाएंगे तो हमारे पास एरिया ये वाला आ जाएगा, व्हाइट वाला पोर्शन। ठीक है, फिर इसी तरह से हम वापस ये वाला थर्ड और फोर्थ ये वाला हटाएंगे, सेकंड और फोर्थ, ये देखिए तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। ये देखो, ये आया 21.5। सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट सेकंड एंड पार्ट फोर्थ, तो ये भी वही आ जाएगा, 100 माइनस 78.5, ये हो गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने निकालना है, देखो अब आपको निकालना है एरिया कौन सा, ये निकालना है। तो हमारे पास एरिया ये वाला आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, वापस 100 में से अगर इसको और इसको एरिया को निकाल दें तो हमारे पास ये पेटल्स बच जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या हो गया, वापस से 10 इंटू 10 माइनस ये जो 21.5 और 21.5 आए हैं, इनको दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 43 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 557 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन गिवन फिगर रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल। देखिए इस फिगर में सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है, 7 है। तो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल का हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल 7 होगी, डायमीटर ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज 7 और रेडियस आ गई 7/2। इस किसकी आ गई है, ये जो अंदर वो बन रहा है, क्योंकि ये तो इसका भी आधा हो गया ना। अब एरिया ऑफ सर्किल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 3.5 इंटू 3.5, तो ये हो गया 38.5। देखिए फिर से इसमें क्या गिवन था कि ये सेमी सर्किल की आपको रेडियस गिवन थी। ठीक है, और ये रेडियस इस सर्किल के लिए किसका काम कर रही है, डायमीटर का, इसलिए हमने इस 7 को भी क्या करना है, आधा करना है, तो ये रेडियस आ जाएगी इसकी, ये वाली। ठीक है, कितनी आ गई 3.5। अब इसका एरिया चाहिए हमें, तो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्म इन सेमी सर्किल हो गया पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, the sum of the circumference of two circle of radius r1 and r2 is equal to the circumference of circle radius r, then correct option is r1 plus r2 equal to r। ठीक है, नेक्स्ट,
The circumference of circle inscribed in a square of side 14 centimeter will be, तो ये हो गया 22/7 into 2 into 7, 44 centimeter. If you like the video, press the like button, give your valuable comments and subscribe the channel for latest updates. Thanks for watching.